हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की फिटिंग करेंगे। ये मीशो से 500 रुपये का लिया है। ये देखिए, ये शर्ट है, इसके साथ पैंट और दुपट्टा भी मिला था। और मैंने ना लार्ज साइज़ लिया है, तब भी खुला है। मुझे लगा कि सेट आ जाएगा। मेरे नाप की ही है, मेरी सिस्टर का सूट है छोटी का, और हमारा नाप एक जैसा ही है दोनों का। तो ये देखिए, सीधी सीधी लाइन लगाई हुई है उन्होंने ना, कमर के ऊपर फिटिंग नहीं दी जैसे। तो बस्ट से तो बस आधा आधा इंच का ही फ़र्क था, तो कमर से काफ़ी फ़र्क था ज़्यादा, और हिप भी बहुत ज़्यादा खुली थी। ये लार्ज साइज़ है तो ये भी बहुत ज़्यादा खुला निकला। अगर हम मीडियम साइज़ लेते, लार्ज के बाद मीडियम है ना, तो वो लेते तो फिर बस्ट से टाइट हो जाना था। लंबाई तो नहीं कम करूँगी, बस मैंने इसकी फ़िटिंग करनी है। और इसकी फ़िटिंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिप से टाइट करना हो तो सारे चाक वगाक उधेड़ने पड़ते हैं। और ये देखें, इन्होंने ना पहले लेस लगाई है और सीधी सिलाई बाहर को निकाल दी थी, और ये निकल रही है, अभी से निकल रही है, एक बार भी पहना नहीं। तो ये मत सोचें कि मीशो से लेंगे और सीधा ही डाल लेंगे, इसकी सिलाइयाँ पक्की करनी ही पड़ेंगी। और ये मैंने लेस उधेड़ कर रख दी है। ये देखें, सारा उधेड़ लिया था मैंने कैमरा बंद करके। और ये दुपट्टा है, मैंने सारा सूट नहीं दिखाया था। ये दुपट्टा है, इसके साइड पर लेस लगी है। और ये पैंट है, इसके नीचे पोंचे के ऊपर भी लेस लगी है। तो पैंट ना 37 इंच की थी, मुझे 36 चाहिए, लेकिन 1 इंच का ही फ़र्क है, धोकर शायद चढ़ जाएगा। रेयॉन का कपड़ा है, तो इसलिए मैंने पैंट को कुछ भी नहीं किया। तो ये देखें, शर्ट को मैंने उधेड़ कर रख दिया है, सिलाइयाँ वही उधेड़ी है लेस। तो अब इसकी फ़िटिंग लगाएंगे दोबारा से और इसको सेट करेंगे। तो ये ना कमर से सीधी सिलाई होती है, बिल्कुल भी वो शेप नहीं डालते, ऐसी सीधी सीधी सिलाई होती है। तो 500 में कोई ज़्यादा नहीं है, सारा सूट मिल गया है, दुपट्टा भी और पैंट भी। बस फिटिंग करानी पड़ेगी। और बस्ट के ऊपर ना सिर्फ आधा आधा इंच ही मैंने लिया था, मुझे 19 इंच चाहिए था, और ये 20.5 था। तो थोड़ा सा ना मैंने आधा आधा इंच मैंने लूज़ ही रखा है, बिल्कुल फिटिंग नहीं दी। रेयॉन का फैब्रिक है, फिर ज़्यादा फिटिंग देंगे ना तो फिर खिंचने लगेगा। इतना कपड़ा कमज़ोर है, इतना हैवी नहीं है। तो ये 7.5 पर कमर का निशान और 14.5 पर हिप का निशान है। कमर मुझे 32 इंच चाहिए, और 1.5 इंच का दोनों साइड से निशान लगाया था, 3 इंच एक्स्ट्रा था। ऊपर से आधा आधा इंच ही लगाया है बस्ट के पास से। तो मुझे जैसे 16 चाहिए था ना, आधा मैंने 16.5 लिया है। आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ही लिया, थोड़ा लूज़ ही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा फिटिंग नहीं अच्छी लगती रेडीमेड कपड़ों की। और ये देखें, आपस में मिला दिया है। और हिप भी मुझे 38 इंच चाहिए थी ना, उसका आधा चाहिए था 19 इंच, मैंने 19.5 लिया था। तो जो एक्स्ट्रा है दोनों साइड से निकाल दिया है। ये देखें, हिप के पास बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो वो अगर नहीं फिटिंग लगाते ना, सिर्फ कमर से लगाकर बाहर को निकाल देते तो बहुत अजीब लगता है। फिर इसलिए प्रॉपर फिटिंग लगानी चाहिए। और ये फिटिंग की मार्किंग हो गई है। और बाजू की मोरी ना 5.5 थी, मैंने 5.5 ही रख दी है, क्योंकि आजकल लूज़ बाजू बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बस ये बस्ट की लाइन है ना, बाजू के साथ ही मिला देंगे फिटिंग के साथ। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान लगा देती हूँ। अब इसको सिलाइयाँ लगाएंगे फिटिंग की, और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर देंगे। और ये लेस है, उधेड़ कर रखी है मैंने। मुझे लगा था कि साइड से चाकों से ही उधेड़ूँगी, लेकिन नीचे का घेरा भी उधेड़ना पड़ा। दोबारा से ही सेट करके लगाएंगे सारी। तो बाजू की फिटिंग जो है ना, वो मैंने कम नहीं की, पूरी ही रखी है, क्योंकि लूज़ बाजू चलती है। और इसके ऊपर जो लेस है ना, वो चुभेगी अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे। तो समोसा लेस लगी है आगे की तरफ। और जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ पर फिटिंग लगा रही हूँ। रेयॉन का फैब्रिक है, आपस में चिपकता है, तो अच्छे से ध्यान के साथ ना दोनों साइड का ध्यान रखना है, कोई दूसरी साइड से कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए। तो अब ये पीछे को मोड़कर एक और सिलाई लगा देंगे, या थोड़ा थोड़ा फ़र्क छोड़कर आधा इंच का। तो ऐसे सिलाइयाँ भी पक्की हो जाएंगी और फिटिंग भी लग जाएगी, क्योंकि ये सारा ना सूट बड़े बखिए के साथ ही स्टिच किया हुआ था। तो चाक के पास से उधड़ना भी शुरू हुआ था। पहले सूट लेते हैं ना रेडीमेड, तो फिर उसके सिलाइयाँ पक्की कर लें, तो फिटिंग लगा लें, तो फिर ही पहनने के लायक हो जाता है। ये फैक्ट्रियों में 100 पीस रोज़ डेली बनते हैं इकट्ठे ही, तो फिर उनको ना जल्दी जल्दी सिलने होते हैं। तो जैसे हम एक सूट को पकड़ कर बैठते हैं सारा दिन, ऐसे नहीं करते। वहाँ पर तो एक दिन में पता नहीं कितने शर्ट सिल देते होंगे। मैं ना सरकारी सेंटर में सिलाई सीखी थी, तो एक बार हमको ना वर्धमान मिल में लेकर गए। वहाँ पर ना शर्ट बनती थी, जेंट्स शर्ट। तो उनके पास ना मशीन से कट करते थे, एक बार में 50 शर्ट इकट्ठी कट कर रहे थे। ऐसे ही कट करते हैं फैक्ट्री में जब माल बनता है, तो
एक साथ में कितने कितने पीस कट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी स्टिच करते हैं, बड़ा छोटा बखिया नहीं देखते बस। फिर उनको भी अपना बिजनेस करना होता है, अगर एक ही सूट पूरे दिन में सिलाई करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। और ये देखें फिटिंग लग गई है। अब इसके ना मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूँगी, काफ़ी कपड़ा मार्जिन था और ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा जो है ना वो निकल जाएगा चाकू के पास से। तो ये देखें खींचकर आसानी से निकल रहा है, फट रहा है कपड़े को। तो दोनों साइड से मैंने निकाल दिया है। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही कट करके फिर दोबारा से चाक फोल्ड करूँगी। बस मुझे नेक नहीं बनाने पड़ेंगे, बाकी सारा काम करना पड़ता है जैसे सूट की फिटिंग लगाओ। तो शुक्र है मैंने लार्ज साइज़ लिया था, इसका तीरा ठीक था। कई सूटों का तो मुझे तीरा भी कम करना पड़ता है ज़्यादा हो तो। लालच के साथ ना लोग बड़ा साइज़ ले लेते हैं तो फिर बाद में फिटिंग लगानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बड़े साइज़ के हिसाब से उन्होंने तीरा भी ज़्यादा ही रखा होता है ऊपर से। और ये ना सीधा ही फ़ोल्ड कर दूँगी, इसके ऊपर लेस लगेगी। ऐसे ही पहले भी ऐसे ही फ़ोल्ड करके ऊपर को लेस लगाई हुई थी। तो मैं एक बड़े बखिए के साथ इसको स्टिच कर देती हूँ। फिर साइड के चाक सभी तरफ के फ़ोल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्रंट कट किया है ना तो बैक साइड के भी चाक कट हो गए हैं, कम किए थे ना, तो अब सिलाइयाँ लगेंगी। ये देखें 2 बार फ़ोल्ड करके बड़े छोटे बखिए के साथ पक्की सिलाई ही लगाऊंगी मैं। और ये सभी चाक फ़ोल्ड कर देने हैं। ये देखें ऐसे सिलाई लगा कर ना दूसरी साइड पर निकाल दूँगी। तो फिर आगे की तरफ लेस लगी है, बैक साइड के ऊपर नहीं लगी थी। नेक के ऊपर भी लेस लगी है, एम्ब्रॉयडरी है और बाजू के ऊपर भी। तो नीचे पहले भी मेरे पास बिल्कुल सेम ऐसे सूट था ना, तो फिर मेरी सिस्टर बोलती थी कि मैंने भी लेना है, तो उसने भी मंगवाया। जो मेरे पास सूट था ना, पता नहीं उसको अचानक क्या हो गया, जैसे ये इसी कलर का था, वो वाइट हो गया था पीछे की साइड से बड़ा सारा ना, वैसे जैसे वाइट हो गया था, जैसे धब्बा सा लग जाता है। तो जैसे कलर ही निकल गया था सूट का, ऐसे हो गया था। वो फटा तो नहीं था, अभी सही था। तो फिर मुझे दुखी मन से ना उसको छोड़ना पड़ा। बहुत प्यारा था सूट और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। रेयन का फैब्रिक वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है। ये दोनों साइड के चाक फोल्ड कर दिए हैं और कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने ना फ्रंट की साइड पर सिर्फ लेस लगानी है। लगभग हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए लेस है हमारे पास, इसको ना सारे धागे वागे अंदर को फोल्ड करने हैं और फिर लगाएंगे। और जो समोसा है ना वो साइड पर बाहर को आना चाहिए, इस तरह से लगाना है। तो पहले मैं कोना बना रही थी, लेकिन बन रहा था क्योंकि बहुत मोटी है लेस, फिर मैंने सीधी ही फोल्ड करके लगा दी है। ये देखें पहले बाहर वाली सिलाई लगाएंगे जो समोसा लेस लगी है उसके ऊपर, फिर हम अंदर वाली लाइन लगा देंगे। तो लेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो भारी भी हो गया, नहीं तो ऐसे ही घेरा ऊपर को उड़ता फिरता है जैसे सूट अगर हल्के हों तो। ये देखें ये किनारे तक ले जाना है इसको, तो ऐसे पकड़कर फोल्ड कर देंगे तो बड़ा अच्छा कोना बन जाता है। ये देखें तो जो हमने ऊपर को कपड़ा फोल्ड किया था ना फ्रंट का, वो भी कल ना मेरे पास आज दूसरा लिया, बहुत ज़्यादा खड़खड़ा रही थी, मैंने सुनी भी नहीं, ऐसे ही वीडियो। ये वाला हमारा देखते हैं कैसा है न्यू वाला। तो ये देखें जब किनारे के पास आना है ना, तो ये एक्स्ट्रा धागे कट कर लेती हूँ ताकि दिखाई ना दे। और किनारे के पास आकर सुई को अंदर करना है और ऐसे लेस को आगे की तरफ मोड़ देना है और अपने आप ही किनारी बन जाती है ये। तो ये बाहर वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चली है। इसके बाद में एक और सिलाई लगाकर इसको लेस को कंप्लीट कर देंगे। और जो मैंने उधेड़ी थी ना पूरी थी, ये देखें अब थोड़ी सी बच गई है, क्योंकि हमने घेरा कम कर दिया है ना। पहले घेरा बड़ा था तो 2-4 फूल बच गए हैं, थोड़ी सी बच गई है। ये देखिए तो उनका तो ना साथ में ही निकल रहा था, पहले से ही सिलाइयाँ निकल रही थी। जब मैंने आपको दिखाया था ना नज़दीक कर आप देखना, तो उधड़ना शुरू हो गया था। बस उन्होंने बड़े बखिए के साथ ऐसे ही छोड़ा हुआ था, कुछ भी पक्का नहीं किया था। और ये देखिए किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए यहाँ पर कोना बना देना है। तो ये जो लेस है ना, इसके अंदर पेपर वाला मिरर है, जैसे पेपर मिरर होते हैं ना वो वाले हैं। जब वॉश करेंगे ना तो धीरे धीरे ये निकल जाएंगे, पर फिर भी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये। तो इसके कहीं पर 637, कहीं पर कुछ रेट था, तो हमें 482 आ रहा था। तो मैंने 500 ही दे दिया भैया को, 8 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। अगर कोई मतलब डिलीवरी वाला आता है ना तो चलो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया करो, कोई बात नहीं। तो बेचारे मेहनत करते हैं, घर तक छोड़ने आते हैं। और ये देखें हमारा सूट कंप्लीट हो चला है।
तो सारे धागे अंदर को करके मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि कोई भी धागा ना दिखाई दे जब हम कंप्लीट करके पहने इसको। तो थोड़ा सा ना एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर गई हुई थी, फिर मैंने ना छोटी सी सिलाई थी वो उधेड़ कर बाहर को निकाली है ताकि एम्ब्रॉयडरी सही सही से दिखे। बहुत ही कलरफुल है ये लेस है जो एम्ब्रॉयडरी वाली, कितने ही कलर हैं इसके अंदर। और ये देखिए इसको पक्का करके बाहर को निकाल देना है। आपको बिछा कर दिखाती हूँ सूट की फाइनल लुक। और ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग लगा दी है, गुलाई आ रही है ना, पहले सीधा सीधा था कमर के पास से। और मैंने ना आवाज़ सुनी है तो मेरे फ़ोन में ही ख़राबी आ गई है, बहुत पुराना फ़ोन है सन 47 का। तो ये देखें सूट की फ़ाइनल लुक। तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर दिया करें मेरी। ये मीशो से 482 रुपये का लिया है मैंने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।